आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। आपसे जब मैं आया था तो मैंने आपको एक आयत बताई थी, आपने रोज इसे पढ़ना है। भजन संहिता 51, इसको आपने रोज पढ़ना है। इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि उसने कहा, दाऊद ने कहा, मेरे अंदर नया आत्मा उत्पन्न कर। क्या कर? नया आत्मा उत्पन्न कर। आपने रोज इसे पढ़ना और खुदा को रोज बोलना है, खुदा मेरे अंदर नया आत्मा उत्पन्न कर। हालेलुया। आज जो मैं वचन बताऊंगा आपने ध्यान से सुनना है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना तुझे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ, वेरी गुड। आगे अभी जागना है तो आपने ध्यान से सुनना है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मैं अभी वचन नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। समझ लेना इस वचन को ध्यान से। आपको सेवा करनी है परमेश्वर की। क्या करनी है? सेवा। सेवा करने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यदि आप परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं, आपको 2 साल हो चुके, 3 साल हो चुके चर्च आते, और अगर आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपका अगर आप सेवा में नहीं है, आपको परमेश्वर कभी छुड़ा नहीं सकता। समझ आ रही मेरी बात? सेवा करने का मतलब मैं आपको बताता हूं। सेवा बहुत तरह की होती है। एक मेन काम जो कलीसिया का पास्टर के लिए है, वो कलीसिया का जो पास्टर का बोझ है वो अपने ऊपर लेना। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि पास्टर का बोझ क्या है? परमेश्वर, रूहें, सुसमाचार। समझ आ रही मेरी बात? किस किस को समझ आ रही? तो अगर कलीसिया उस बोझ को लेगी, सेवा करेगी, वो भी बरकत पाएगी। हालेलुया। समझ आ रही है? हमारे आत्मिक पिता इटली में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक चीज इटली में प्रचार करते हुए सुनाई। कहते कि आज लोग पास्टर के लिए सिरदर्दी बन चुके हैं। समझ लेना इस वचन को ध्यान से। परमेश्वर के दास की मदद करने की बजाय परमेश्वर के दास को तंग करते हैं, इसलिए लोग बरकत नहीं पाते। हालेलुया। जब अभी देखो ध्यान से सुनो, खुदा ने मुझे 2024 के लिए कुछ बताया। मान लो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, मैं न्यू ईयर पर बताऊंगा जो मुझे खुदा ने बताया। न्यू ईयर पर एक ब्लेसिंग होगी आपके लिए। जो इस्राएल से शोल है वो आएगा और आपके लिए प्रेयर होगी। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। वो जो हमारे आत्मिक पिता ने लिया था उस पर प्रेयर होगी, अनॉइंट किया जाएगा और आपके लिए प्रार्थना होगी उसके लिए। हालेलुया। तो वो आगे मैं बताऊंगा, वो बहुत ब्लेसिंग होगी सबके लिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। एक मसीह होने के नाते, एक खुदा का घर, आप खुदा के घर में आते हैं, आपका काम क्या है? मेन काम आपका क्या है? खुदा के किंगडम में, खुदा के राज्य में खुदा का साथ देना। जब मैं पास्टर नहीं बना था तब आप जानते होंगे मैं पूरे मोहल्ले में घूमता था, लोगों की आंखें खुली नहीं होती थी जब लोगों के घर के दरवाजे के आगे खड़ा होता था और बोलता था उठो चर्च का टाइम हो चुका है। हालेलुया। और जब मैं खोलता था, गेट खटकाता था लोगों के, कुछ लोग गुस्सा भी करते थे कि ये सुबह सुबह ही आ जाता है। मैं सुबह सुबह जाता, गलियों में घूमता, लोगों को इकट्ठा करता था कि चलो चर्च में चले। खुद टेम्पू करा लेना, 2 टेम्पू 3 यहाँ पर रास्ते पे लगा देने, और गाली भी खानी, लोगों की गाली भी खानी। लोग, आपको पता है कि जब बैठते हैं, हमें नहीं लेके गए, तू हमें नहीं ये वो करते हैं ना लोग। तो परमेश्वर जब एक व्यक्ति को सेवा करता हुआ देखता है सच्चे मन से, हालेलुया, ये नहीं करता था कि अच्छा अपने जो बैठे हुए हैं बीच में सवारियां, उन्होंने 500 रुपया दिया तो 400 ड्राइवर को दे दिया, 100 जेबे में। ऐसा नहीं करता था मैं। लोग होते हैं ना लालची, ड्राइवर को 500 लेकर 100 जेबे में, 400 ड्राइवर के पास। खुद पैसे देता था ताकि परमेश्वर का किंगडम बढ़े। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि लोग आज इतने ज्यादा सेल्फिश हैं, बरकत लेने के बाद उनकी लाइफ में सेवा की कमी आ जाती है। समझ आ रही है? बरकत वो लेते हैं खुदा से। मैंने आपको बोला ना, आज इस चर्च से बहुत सारे लोगों ने बेबी ब्लेसिंग पाई है। यहाँ नहीं है, घर में है वो। हालेलुया। आपने देखा है लोगों को गवाहियां देकर चले जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है हमारा काम हो गया,
अब पास्टर का काम प्रचार, हमारा काम हो गया, जो काम हम जो मकसद के लिए आए थे वो हमें मिल गया। सेवा करना पास्टर का काम है। तो क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उनको आगे खुदा की जरूरत नहीं है? हालेलुया। क्या आगे परमेश्वर की उन्हें जरूरत नहीं है? परमेश्वर ने उन्हें इसलिए ब्लेस किया था इस चर्च के द्वारा या किसी और चर्च के द्वारा, ताकि ये किंगडम के लिए कुछ कर सके। हालेलुया बोलिए ऊंची आवाज से। हमारे चर्च से अगर कोई फॉरेन में गया है तो परमेश्वर ने इसलिए उसे फॉरेन में नहीं भेजा, परमेश्वर ने इसलिए उसे भेजा है कि वो वहां पर जाके खुदा के किंगडम के लिए कुछ सोचे। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे खुदा के बेटे इस चर्च से गए और डालते हैं अपना दशवांश, और इस बात के लिए परमेश्वर उन्हें और बरकत देता है। मैं आपसे दशवांश नहीं मांग रहा, पर मैं आपको बता रहा हूं, एक क्रिश्चियन होने के बाद आप जो कुछ चाहते हैं अगर आपको मिल गया, अगर आप में से कोई चाहता है बेबी की गवाही मिल गई, हीलिंग चाहता है मिल गई, आगे क्या करोगे आप? हालेलुया। आगे क्या करोगे यदि तुम्हें ये काम नहीं पता कि तुम्हें सेवा करनी है? क्या करनी है तुम्हें? सेवा, पूरे मन से, पूरे तन से, समझ से कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाकर सेवा करूंगा, परमेश्वर मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, मैं पूरे मन से सेवा करूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? आप सेवा कर सकते हैं। अभी जब कभी बाहर क्रूसेड कन्वेंशन होगी तो आपको सेवा दी जाएगी, पोस्टर बांटने की सेवा दी जाएगी कि आपका काम है ये पोस्टर बांटने हैं, क्योंकि हमने अपना घर नहीं बनाना, हमने परमेश्वर के लिए करना है। और यदि हम परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर हमें ऊपर से देकर बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इस बात को आपने समझ लेना है। आज से मैं बीमार हूं, मेरे पीठ दर्द है, मेरे कुछ भी है, पर मैं खुदा की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारे आत्मिक पिता की गवाही बोलते थे 102 बुखार होता था तो मैं फिर भी चर्च में जाकर प्रचार करता था। और आज कुछ वर्षों का हाल ऐसा है, हमारे क्वायर में ही है, सीधा बात है, अगर बैक पेन होने लगे तो क्वायर में आना पसंद नहीं करते कि मेरे तो बैक पेन हो रही है। क्या परमेश्वर से तुम लोगे? हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, दर्द में, पेन में मैंने प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी सेवा करें पूरे मन से, चाहे हम दर्द में है तब भी हम उसकी क्या करें? सेवा करें। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? लोग इस बात से ज्यादा दूर है, सेवा से बहुत दूर है। वो परमेश्वर की सेवा करनी बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं। पास्टर जी सेवा नहीं करनी, आपा सिर्फ सानू हाथ रख दो साडे ते। हालेलुया। सिर्फ साडे लिए प्रेयर करो, पर जो दर्शन तुसी कह रहे जो एक दर्शन दे नाल साडे को चलिया नहीं जा रहा। हालेलुया। मैंने अपनी टीम को एक बात बोली थी, मैंने कहा जब 5 महीने 6 महीने पहले मैंने कहा जो डिसीजन हम ले रहे हैं दूसरे गांव में जाकर कन्वेंशन करने का, वो 2024 में भी कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे। मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए बड़ा मजबूत होने पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें अपनी जेब की परवाह भी नहीं करनी पड़ेगी, सेहत की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें इतना ज्यादा मजबूत होने पड़ेगा जितना कि आत्मा में मैं मजबूत हूं इन कामों के लिए। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने ध्यान से याद रखना है कि परमेश्वर, मैं एक सेवादार बनूं, मैं एक सेवादार बनूं। मैं ये नहीं कहता यहां पर लेके आओ लोगों को, मैं ये कहता हूं तुम जिस चर्च के साथ वफादारी में चल रहे हो उस चर्च में लेके जाओ लोगों को। रूहों के लिए कुछ करो, परमेश्वर के लिए कुछ करो, ऐसा काम खुदा के लिए करो ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। हालेलुया। समझ आ रही है? यहां पर आने का आपका मेन मकसद यही है, आप यीशु मसीह में आए, आपको पवित्र आत्मा मिला, आप प्रभु के बारे में जानने लगे, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आई, आपको परमेश्वर ने चुन लिया, और यही आपका मेन मकसद है कि आप परमेश्वर की सेवा करें। क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा, यीशु उसका आदर करेगा, परमेश्वर उसका क्या करेगा? आदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। तो आज से आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए, दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि परमेश्वर मैं एक सेवादार बनूं। दुख में, तकलीफ में, चिंता में, परेशानी में मैं तेरी सेवा करूं।
हालेलुया। मैं तेरे कामों का बोझ लूं, मैं तेरी रूहों का बोझ लूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं हर वो काम। सेवा बड़े तरह की, एक सेवा ये भी होती है कि जब आप घर में बैठकर पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस पास्टर के साथ हो, इस सेवादार के साथ हो, ये भी एक सेवा है प्रार्थना करने की। हालेलुया। रोजा रखने की एक सेवा है कि परमेश्वर आज मैं इस खुदा के दास के लिए रोजा रखूंगी, आज मैं इस खुदा की दासी के लिए रोजा रखूंगी, ये भी एक सेवा है। हालेलुया। और भी बड़े तरह की सेवा है। परमेश्वर के भवन में सफाई करना, यह भी एक सेवा का काम है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन से प्यार करना, यह भी एक सेवा का काम है। और ये काम आप जब करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कौन कौन खुदा के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं अपने घर में? जो सभी दासों का नाम लेता है। हाँ, जब भी आप प्रार्थना में बैठे, आपने, ये आपकी सेवा होती है। परमेश्वर आपको देखेगा कि ये मेरी बेटी जब भी प्रार्थना में बैठी है, हर एक परमेश्वर के दास का नाम लेकर प्रार्थना कर रही है। जब भी प्रार्थना करनी है शैतान के राज्य के लिए, शैतान के राज्य के लिए प्रार्थना करने की, वो घटे और परमेश्वर का राज्य बढ़े। परमेश्वर तेरे दास खड़े हो, परमेश्वर तेरे लोग खड़े हो, रूहें बचे, ये हो वो हो। सेवा में कुछ करना है आपने। हालेलुया। तब आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की बरकत को लेंगे। और वो बरकत नहीं जो मैं आपको कह रहा हूं, वो बरकत आपके हृदय में शांति होगी परमेश्वर की। आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आएगा, आप छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे नहीं किसी से। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा जो आपको सदा चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोग छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात में एक दूसरे से लड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? पूर्ण रीति से सेवा में अभी तक नहीं आए, पूर्ण मन खुदा को अभी तक नहीं दिया, पूर्ण दिल खुदा को अभी तक नहीं दिया, पूर्ण पवित्रता अभी तक नहीं पहनी। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर मुझे 19 साल 20 साल की उम्र में इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत कहानी है, इसके पीछे बहुत बलिदान है, इसके पीछे बहुत शरीर को तोड़ना है, इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइस है जो 2024 में आपको दिखेंगे। हालेलुया। लोगों को दिखेगा कि पास्टर एंट्री मार रहा है पुलपट पर लोगों को यह नहीं दिखेगा कि ये बंदा किन सिचुएशन से निकल के आया है। हालेलुया। एक ऐसा भी समा मेरी जिंदगी में था जब मैं कपड़े जो मैं आपको बलिदान करना सिखा रहा हूं, सेल्फिश क्रिश्चियन नहीं बनना। इसराइली देखे हैं? कौन कौन इसराइली लोगों को जानता है? मूसा के पीछे चल ले, मूसा हमें ले जा कनान में, मूसा हमें ले जा कनान में। और मूसा कनान में लेके जा रहा है। अभी रास्ते में भूख लग गई और मूसा भूख लग गई, कुछ खाने को दो। प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर कुछ आए, आ गया, खा लिया। सालों साल वही चलता रहा, कितने महीने चलता रहा। मूसा के आगे कुरकुराने लगे, यार तू क्या बटेरे ये खाने के लिए हमें दे रहा है, और कुछ मंगा। और मूसा फिर रो रहा है खुदा के आगे, खुदा तेरी कौम कैसी है, तेरे लोग कैसे हैं। फिर प्रार्थना की, आकाश से जो मीट आया और उनके प्राण जो थे, उनकी जो सेहत थी वो सूख चुकी थी। हालेलुया। हमेशा मूसा के खिलाफ बोलना। मूसा पानी नहीं है, मूसा खाना नहीं है। और जब मूसा कहता था प्रार्थना करो, कोई नहीं करता था। हालेलुया। मैं अगर आपको सिर्फ बोलूं कि खुदा आपको चंगा करेगा, बरकत देगा, आशीष देगा, तो आप वही बन जाएंगे इसराइली जो आप बाइबल में देखते हैं। पर अगर आपको मैं बलिदान करना सिखाऊंगा कि नहीं, आपने बलिदान करना है अपने शरीर का, आपने बलिदान करना है अपने पैसे का, आपने बलिदान करना है अपनी सेहत का, आपने बलिदान करना है, तो तुम कनान में जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सेल्फिश बन के क्रिश्चियनिटी में हम नहीं चल सकते। समझ आ रही है? यदि तुम प्रार्थना करे, प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर, ये प्रार्थना सेल्फिश वाली है। प्रभु मेरे मोहल्ले के बेटों को चंगा कर, आपका बेटा भी बीच में आता है। अपने मोहल्ले के लिए मांगो। समझ आ रही है? जब भी प्रार्थना करो, अपने लिए नहीं, अपने मोहल्ले के लिए मांगो, अपने गली मोहल्ले की बरकत के लिए मांगो। आप भी बीच में आते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं ना कहीं हमारा बेटा कोई नशा कर रहा है या बुराई कर रहा है, तो हम दुखी होते हैं। यदि कोई दूसरे का बेटा करे तो हम चुगली लगाते हैं, ये देखो इसका बेटा नशेड़ी। हालेलुया। ये देखो इसका। अरे तुम्हें वो भी, उसको देखकर भी दुख होना चाहिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। समझ आ रही है? आज मैं प्रभु के दास गुरदासपुर में था, तो बहुत सारे प्रभु के दास वहां इकट्ठे हुए थे, तो मैं भी बीच में था। तो सभी पूछ रहे थे कि ये सबसे छोटा मैं था। हालेलुया। उम्र में भी छोटा था, तो ऐसे उन्होंने टेबल लगाया और मुझे माइक पकड़ा दिया और बोलने के लिए बोला। तो मैं बोल रहा हूँ, काफी लोग वहां पर आए, हमारी सारी टीम ग्लोबल एक्शन कमेटी। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा
ये जो परमेश्वर के दास हमारे सामने बैठे हैं, जिनकी हमने कन्वेंशन कराई थी पास्टर राजकुमार जी की, आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ा ओहदा दिया है। तो मैंने कहा ये जो मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग वहां पर, मैंने कहा ये जो दास सामने बैठे हैं, इनकी प्रार्थनाओं से मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया, समझ आ रही है? क्योंकि एक क्रूसर जो हमने कराया था उस समय, जब हमने उनकी मीटिंग कराई थी, हमारे गली मोहल्ले में आई थिंक 1 या 2 चर्च लगते थे, तब की बात कर रहा है ना। और जब वो पवित्र आत्मा से भरकर हमारे गांव में आए और वचन बोला, उसके बाद हमारा गांव पूरा चर्ची से भर गया था। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज से। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कन्वेंशन के लिए 3 बार लॉकडाउन हो गया था, 3 बार। राशन लिया, राशन खराब हो गया। अभी बंदे हम 4-5 एक दूसरे से सलाह करनी, लॉकडाउन हो गया, क्या करें? अगली बार पास्टर को फोन किया, पास्टर जी ये क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। पास्टर जी बोले डोंट वरी। 2-3 जब कोरोना वायरस आया तो 2-3 महीने के बाद फिर से हमने चलो हिम्मत मारी कि अब कराएंगे, फिर से लॉकडाउन हो गया। 3 बार ऐसा हुआ, चौथी बार हिम्मत नहीं हमारी, हम पास्टर दुखी हो गए। इतना हमारे जो सच बोल रहा हूं, 15,000 रुपया हमारा जो पोस्टर पर और पॉम्पलेट पर लग गया, 15,000 रुपया। ये आपको कुछ बता रहा हूं, अपनी आशीष, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, खुदा की बातें। तो मैंने जब खुदा के दास को कॉल किया, मैंने कहा खुदा के दास ऐसा हो रहा है कि अब नहीं करानी हमने कन्वेंशन। खुदा के दास बोले क्यों नहीं करानी? हमने बोला कि यार तो 3 बार तो हमारा सब कुछ ये हो गया, वो हो गया, तो अब कैसे हम कराएं? पास्टर जी ने बोला कि तुम कराओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस वचन ने थोड़ी सी दिलेरी हमें दी, तो चल पड़े हम 3-4 बच्चे। जब बाइबल कहती गोलियत दाऊद के सामने गया, तो दाऊद छोटा था, गोलियत बड़ा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, परमेश्वर दाऊद के साथ था। हालेलुया। तो इसी तरीके से हम भी चल पड़े, इस विश्वास से कि अगर खुदा दाऊद के साथ था तो हमारे भी साथ है, चाहे हम शरीर में छोटे हैं, चाहे हमें बोलना नहीं आता अच्छी तरीके से। तो परमेश्वर ने किया। और उस कन्वेंशन के बाद जो हमारे, जब वो परमेश्वर के दास वचन बोल के, अगर मुझे रिकॉर्डिंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा, वो जो कह कर गए थे, वो एक वचन हमारे मोहल्ले में पूरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज से। तो अगर हम उस मीटिंग को ना अरेंज करते, सेवा के लिए आगे ना आते, नहीं हमने नहीं करानी कन्वेंशन, हम क्यों अपना पैसा लगा, हमें तो अपनी इतनी महंगी कन्वेंशन करनी, हम उससे पहले अच्छी गाड़ी ले लेते हैं। हालेलुया, कुछ सोने की छाप बनवा लेते हैं ना। परमेश्वर का एक बड़ा दास, उनकी मैं गवाही सुन रहा था, बोल रहे थे कि मेरे हाथों में सोने की छापे पता क्यों नहीं है? कहते मुझे इतने लोग सोने की छापे गिफ्ट करते हैं कि मैं चाहूं तो मैं पूरा टूर काट के आऊं, देखो लोग देखे मुझे, पर मैं जब भी मुझे कोई गिफ्ट करता है मैं उसे पकड़ता हूं, ऑफरिंग में बो देता हूं, पकड़ता हूं, बो देता हूं, पकड़ता हूं, बो देता हूं। आज लोग 10 रुपये देने से परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया। और कहते खुदा हमें देता नहीं। पैसे बचाओ, बचा लो, नहीं रहेंगे तुम्हारे हाथों में, परमेश्वर को दो, बढ़ते रहेंगे सदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और आज मैं यही बातें बोल रहा था, और उन्हें मैंने बोला, मैंने कहा हमने किया, परमेश्वर ने हमें बढ़ाया, आशीष दी, खुदा ने हमें चमकाया, क्योंकि परमेश्वर में बोया गया व्यर्थ नहीं जाता। इमेजिन करो, उस रिवेशन देखो, 3 बार किया, चौथी बार किसकी हिम्मत पड़ेगी? बंदे हम 4, कौन कहेगा हम फिर से कराएं? पर विश्वास में प्रभु में बने रहे और खुदा ने काम किया। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपको सेवा करनी है, सेवा वाला मन आपका होना चाहिए। नहीं परमेश्वर, मैं तेरे भवन में सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगी। और यदि आप सेवा में मजबूत हो जाएंगे तो ब्लेसिंग आपके पास होगी। हालेलुया। आशीष आपके पास होगी, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, प्रभु की अगुवाई आपकी जिंदगी में होगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो क्या करना है आपने? 22 तारीख में सेवा करानी है इस बड़ी मीटिंग के लिए। हालेलुया। समझ रहे हैं? बहुत काम होगा। अगले शुक्रवार मैं कुछ आपको अनाउंस करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें। तो बहुत काम होगा, और 2024 के लिए आपने तैयार होना है, बड़े बड़े क्रूसेड को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे वॉलंटियर रेडी है ना? रेडी है ना? बोलो रेडी हूं। यस, खुदा की महिमा को करना है। अपने हाथों को उठाएं, अपने